मेरे प्रिय, आज मैं एक गहरी सच्चाई लेकर आई हूँ। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन के पीछे छिपी चालों और षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हें कमजोर और असहाय बनाना चाहती हैं। आज मैं तुम्हें उनके मकसद और उनके कामों की कहानी बताने जा रही हूँ। एक ऐसी महिला जो तुम्हारे विरोधी के प्रभाव में है, तुम्हारे खिलाफ साजिश का जाल बुन रही है। वह तुम्हारे सामने मित्रता का मुखौटा लगाती है, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। वह तुम्हारे जीवन की खुशियों और मुस्कान से जलती है। उसकी नफरत ने उसे इस हद तक धकेल दिया है कि वह किसी और की मदद लेकर तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उस महिला ने एक साधु जो तंत्र मंत्र में माहिर है से संपर्क किया। उस साधु का स्थान रहस्यमय था, चारों ओर धुएं का वातावरण और मंत्रों की गूंज। वहां उसने तुम्हारी तस्वीर को प्रस्तुत किया, वह तस्वीर जिसमें तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा सुख झलक रहा था। उसने साधु से कहा कि तुम्हारी खुशी उसकी सबसे बड़ी परेशानी है और वह इसे सहन नहीं कर सकती। साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसने गहरे ध्यान में जाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे सुरक्षित रखती है। लेकिन हर शक्ति का एक तोड़ होता है। महिला ने क्रोध और लालच से भरी आवाज में कहा, महायोगी, मैं इसे समाप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे केवल उपाय बताएं। साधु ने उसे निर्देश दिया कि वह एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारियां करे। उसने कहा कि एक शुद्ध नारियल जो गंगाजल से पवित्र किया गया हो लाना होगा। वह नारियल 3 रातों तक महिला के तकिए के नीचे रखा जाएगा ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा सके। उस महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सभी आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर वालों को भी इस योजना में शामिल किया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी खुशहाली और समस्याओं के अंत के लिए जरूरी है। उसके परिवार ने उसकी बात मान ली, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि यह साजिश उनकी आत्मा को भी अंधकार में ले जा रही है। महिला ने अपने बच्चों को भी झूठे कारण बताकर तुम्हारे प्रति नफरत से भर दिया। वह रोज अपने परिवार के साथ मंत्रों का उच्चारण करती और इस षड्यंत्र को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करती। साधु ने उसे ये भी सिखाया कि वह घर में गंगाजल का छिड़काव करे ताकि सकारात्मक ऊर्जा वहां प्रवेश न कर सके। उसने कहा कि यह प्रक्रिया तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करेगी। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो सकता है। ये सच्चाई उन छिपे हुए षड्यंत्रों और चालों की है जिन्हें तुम्हारे खिलाफ रचा गया है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हारी खुशियों और मुस्कान को सहन नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें उन योजनाओं का पर्दाफाश करूंगी जिनके माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो तुम्हारे विरोधियों के पक्ष में खड़ी है। वह बाहर से तुम्हारी शुभचिंतक का अभिनय करती है, लेकिन उसकी सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। उसकी नीयत में गहराई तक नफरत भरी हुई है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, तुम्हारी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, वह तुम्हारे खिलाफ जहर शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की एक परत हमेशा बनी रहे। यह परत तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भले के लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। इस महीने तुम्हारे सामने उनकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के साथ तुम्हारे संबंध और मजबूत होंगे। जो गलतफहमियां और दूरियां अब तक थीं, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ेंगी। तुम्हारे मन और आत्मा में शांति का संचार होगा। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम अपने कर्मों को सदा शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखो। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। यह अध्याय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को और मजबूत करो और अपनी यात्रा को जारी रखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देखा है। मेरे बच्चे, हर वह क्षण जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर थी और मेरा आशीर्वाद हर उस कठिन समय में तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। यह मत सोचो कि जो परेशानियां तुम्हारे जीवन में आईं, वे तुम्हारे कर्मों का दंड थी। नहीं मेरे बच्चे, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जब जीवन में चुनौती आती है, तब इंसान अपनी असली क्षमता पहचानता है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है। अब वे लोग जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे कि आपने इतनी तेजी से प्रगति कैसे कर ली। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है।
आपके लिए इससे भी बड़े अवसर आने वाले हैं। अगर आपने कभी अकेलापन महसूस किया है, तो अब आपको यह समझना होगा कि वह अकेलापन आपके लिए एक अवसर था। वह समय आपको अपनी आत्मा को पहचानने और अपनी वास्तविक शक्ति को समझने के लिए दिया गया था। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए, वे वहां रहने के लिए नहीं थे। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती हैं। आपको उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो आपको रोकना चाहते हैं। आपको बस आगे बढ़ते रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करना है। आपको उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने आपको तकलीफ दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उन्हें अपने जीवन में वापस आने देना चाहिए। माफी का मतलब यह नहीं कि आप फिर से उसी दर्द को स्वीकार करें। माफी का मतलब यह है कि आप खुद को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, वे रंग लाने वाले हैं। जो भी बाधाएं आपके सामने आई थी, वे अब दूर होने वाली हैं। आपको अपने मन में कोई डर नहीं रखना चाहिए। डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप अपने डर पर विजय पा लेंगे, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। लोग क्या सोचते हैं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, तो सफलता खुद आपके पास आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखें। आपको अपनी पुरानी तकलीफों से बाहर निकलना होगा और नए अवसरों को अपनाना होगा। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि अब आपकी तकलीफों का अंत होने वाला है। आपको अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना होगा। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। अगर आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हार केवल तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर आप लगातार प्रयास करेंगे, तो एक दिन आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा है। आपको इसे महसूस करने की जरूरत है। जब आप अपने भीतर सकारात्मकता को महसूस करेंगे, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अब आपको अपनी जिंदगी के उन लोगों को पहचानना होगा जो आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है, लेकिन जब आप मुश्किल में होते हैं, तब वे आपके साथ नहीं होते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही आपके लिए सही है। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, तो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अब जब ब्रह्मांड आपके साथ है, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। आपको यह भी समझना होगा कि हर चीज का एक समय होता है। अगर अभी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे कभी होंगी ही नहीं। हो सकता है ब्रह्मांड आपको सबसे सही समय पर सबसे सही चीज देने की योजना बना रहा हो। अब आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको खुद को कम नहीं समझना चाहिए। आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने पुराने दर्द को छोड़ दें और एक नई शुरुआत करें।
आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड आपको बुला रहा है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आपको अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए आभारी होना चाहिए। जब आप आभार व्यक्त करेंगे तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देगा। आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। अब आपको उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए जिन्होंने आपको गलत समझा। वे अब अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। आपको बस अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपका भविष्य उज्जवल है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर को छोड़ दें और पूरी दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। आपका समय आ गया है। अब आपको अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। ब्रह्मांड आपके साथ है और अब आपकी सफलता तय है। को सुनना है, मैं देख रही हूँ बच्चे की तेरा यह परिवर्तन तुझे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तूने जो कदम उठाए हैं वे तेरे लिए बहुत लाभकारी हैं। तेरे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। मैं तुझसे स्वयं कहती हूँ बच्चे की इस यात्रा को पूरे दिल से स्वीकार कर। यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होगी। तेरी माँ बच्चे काली हमेशा तेरे साथ है। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी बच्चे। मेरा आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। सता है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे। उस बूढ़ी महिला की
मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहे। हो सकता है कि वह महिला आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रही हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रही हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझे और अपनी सुरक्षा के लिए उस महिला से उचित दूरी बनाए रखें। उस बुरी महिला का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करती है। जब भी वह आपके सामने बैठती है उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वह कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पा रही या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रही है। शायद वह जानती है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि दिखाती है। किस बात की चिंता है, कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और हर भावना मानो किसी के शिकंजे में बंध गई हो। आपको यह समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस बुरी महिला की छवि उभरती है। उसकी घड़ती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी नजरों में छुपा एक गहरा रहस्य। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से आगाह करने का निर्णय लिया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आपको यह संदेश मिला है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप उस महिला के रहस्य को पहचाने। उसके पास ऐसा क्या है जो उसे आपकी जिंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है। क्या वह वाकई असहाय है या उसके पीछे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है जब आप आपके पास नहीं है। लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहे। शायद यह महिला वह नहीं है जो वह दिखती है। उसका असली चेहरा जान, उसके इरादों को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना। अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप उस बूढ़ी महिला की हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नजर, हर मुस्कान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छाने लगता है, तभी अचानक वह बूढ़ी महिला आपके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है। एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रही हो, आपके मन के हर कोने को टटोल रही हो। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह महिला केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप दे है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे या वह आपकी जिंदगी में और गहरी जगह बना लेगी? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी क्षण आपको याद आता है कि ब्रह्मांड ने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह संदेश कोई संयोग नहीं थी बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का एक संकेत थी जो आपको उस महिला से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उस बूढ़ी महिला के इरादों को पहचान पाएंगे या फिर उसका रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक अनसुची गुत्थी, एक ऐसा राज्य जो आपके घर की दीवारों में घुलता जा
रहा है। अब आपकी समझ और सावधानी की परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड का इशारा साफ है। अब यह आप पर है कि इस रहस्य में महिला के खेल को कैसे समझते हैं और खुद को इस अनजानी ताकत से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस बूढ़ी महिला के इरादों की गहराई को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रियां आपको आगाह कर रही है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह महिला सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है जो आपको बार बार उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रही है। उस रात आप मुश्किल से सो पाते हैं और हर बार जैसे ही आंख लगती है वही महिला आपके सपने में आकर आपको कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखें आपको किसी अनजानी भयावहता का संकेत दे रही हैं, जैसे वह आपको किसी अंधेरे रहस्य में खींचना चाहती हो। अगले दिन सुबह होते ही आप यह निर्णय लेते हैं कि अब और चुप नहीं बैठ